साथ रेजर नामक टीम का हिस्सा थी। एक्शन के दौरान कैप्टन अपनी जान की परवाह किए बिना अपने साथियों की मदद करती थी। एक दिन इंटरनेट कैफे में गेम खेलने के बाद क्वान ने पास में एक स्मार्टफोन बजते हुए देखा। उसने फोन उठाया और दूसरी तरफ एक लड़की की आवाज सुनी। उसने बताया कि वह अपना फोन कैफे में भूल गई है और चाहती है कि क्वान उसे उसके घर पहुंचा दे। शुरुआत में क्वान अपने गेम से हटने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब लड़की ने उसे इस काम के लिए $30 देने की पेशकश की तो वह तुरंत तैयार हो गया और उसके घर की ओर निकल पड़ा। जब क्वान वहां पहुंचा तो दरवाजा पहले से खुला था और लड़की बाथरूम में नहा रही थी। बाहर से बोलते हुए क्वान ने कहा कि वह उसका फोन लाया है। लड़की ने उसे फोन टेबल पर रखने और वहीं रखे पैसे लेने के लिए कहा। क्वान ने वैसा ही किया, लेकिन जाते जाते उसे दरवाजा खुला न छोड़ने की सलाह दी, ये कहते हुए कि यह सुरक्षित नहीं है। अगले दिन जब क्वान अपने कमरे में सो रहा था, पुलिस अचानक वहां पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। उस पर उसी लड़की की हत्या का आरोप लगा था। क्वान पूरी तरह से स्तब्ध था क्योंकि उसके हाथ खून से सने हुए थे और हत्या का हथियार उसके कमरे में मिला था। इसके अलावा उसके फिंगरप्रिंट और डीएनए उस लड़की के घर में पाए गए और सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज में उसे उसके बिल्डिंग में घुसते हुए देखा गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि घटनास्थल पर उसके वीर्य के निशान भी मिले थे। क्वान पर आरोप था कि उसने लड़की के साथ 2 बार बलात्कार किया और फिर उसकी गर्दन और पेट पर चाकू से वार करके उसकी हत्या कर दी। कुछ ही घंटों में ये मामला पूरे देश में वायरल हो गया और लोग उस पर घृणा करने लगे। जब क्वान की मां को इस बारे में पता चला तो वह तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंची, लेकिन उसे अपने बेटे से मिलने नहीं दिया गया। बाद में उसने पर्चे बांटकर लोगों से गुहार लगाई कि उसका बेटा निर्दोष है और उसे फंसाया गया है, लेकिन जनता पहले ही उसे दोषी मान चुकी थी और कई लोगों ने उसकी मां का अपमान किया। आखिरकार उसने एक वकील मिस्टर मीन से मदद की गुहार लगाई, लेकिन वह भी यही मानते थे कि क्वान दोषी है क्योंकि सारे सबूत उसी के खिलाफ थे। कुछ दिनों बाद कोर्ट ट्रायल शुरू हुआ और मीडिया के दबाव के चलते जज ने जल्दी ही फैसला सुनाया कि क्वान दोषी है। उसे बिना पैरोल के आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जज ने कहा कि अत्यधिक गेमिंग और बेरोजगारी के कारण क्वान मानसिक रूप से अस्थिर हो गया था, जिससे उसने यह जघन्य अपराध किया। उस रात क्वान को एक हाई सिक्योरिटी जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। वहां खतरनाक अपराधियों के बीच वह खुद को फंसा हुआ और बेबस महसूस कर रहा था। जल्द ही पॉल नामक एक गैंग लीडर ने उस पर नजर डाली और अपने आदमियों को उसे लाने का आदेश दिया। जेल के गार्ड्स ने यह सब देखा, लेकिन पॉल के इशारे पर पीछे हट गए। जब पॉल ने क्वान को पीटना शुरू किया तो क्वान ने जवाब में एक मुक्का मार दिया। इससे पॉल को गुस्सा आ गया और उसकी गैंग ने उसे बेरहमी से पीटा। बाद में पॉल ने जेल प्रशासन से झूठ बोलकर कहा कि क्वान ने उस पर पहले हमला किया था, जिससे क्वान को 30 दिनों की एकांत कारावास सॉलिटरी कंफाइनमेंट की सजा मिली। रिहा होने के बाद पॉल और उसकी गैंग ने फिर से क्वान पर हमला किया। इस बार उन्होंने उसे एक अजीब सी दवा का इंजेक्शन दे दिया, जिससे वह मानसिक रूप से अस्थिर होने लगा। वह खुद को काटने लगा और धीरे धीरे पागल सा होता गया। उसके बाद उसे लगभग हर दिन पीटा जाने लगा। एक दिन क्वान की मां उससे मिलने आई, उनके साथ मिस्टर मीन भी थे। जब उन्होंने अपने बेटे के जख्म देखे तो समझ गई कि उसे जेल में बुरी तरह प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने उससे कहा, बेटा बस थोड़ा और सह लो, मैं तुम्हें यहां से निकालूंगी। वह ये साबित करना चाहती थी कि उनका बेटा निर्दोष है और उन्हें बलात्कारी की मां कहलाना स्वीकार नहीं था। उनकी बातों ने क्वान की पॉल की गैंग अब भी उसे पीटी थी। क्वान ने खुद को कमजोर साबित न करने का फैसला किया। एक दिन खाने के दौरान एक साथी कैदी ने उसे उसके जख्मों के लिए दवा दी। वह कैदी मानता था कि क्वान हत्यारा नहीं है। उसने यह भी शक जताया कि पॉल जानता था कि क्वान निर्दोष है और यही वजह थी कि वह उसे लगातार प्रताड़ित कर रहा था। अब क्वान ने पलटवार करने की ठान ली। जब अगली बार पॉल की गैंग ने हमला किया तो उसने खुद को छुपा लिया और एक पेन और कागज से छोटे हथियार बनाए। उसने एक एक करके पॉल के आदमियों को गिरा दिया और आखिरकार पॉल को भी बेहोश कर दिया। अगले दिन मिस्टर मीन एक चौंकाने वाली खबर लेकर आए। मर चुकी थी। क्वान को उसकी मां का डेथ सर्टिफिकेट दिया ताकि वह उस पर दस्तखत कर सके।
जिसके बाद सरकार उसकी मां का अंतिम संस्कार कर सके। क्वान को अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति भी नहीं मिली। मिस्टर मिन ने बताया कि आम लोगों ने उसकी मां को बहुत परेशान किया था, जिससे वह गहरे दुख में डूब गई थी। वह ये दुख सहन नहीं कर पाई और दुनिया से चली गई। ये सुनकर क्वान पूरी तरह टूट गया। लेकिन उसी रात उसकी मां उसके सपने में आई और उसे गले लगा लिया। अगले दिन क्वान को अपनी मां के शब्द याद आए कि उसे एक बलात्कारी की जिंदगी नहीं जीनी है। उसने अपनी मां से वादा किया था कि वह अपनी बेगुनाही साबित करेगा। अचानक उसने पॉल पर हमला कर दिया, लेकिन संघर्ष के दौरान गलती से उसके अपने पेट में चाकू लग गया। कुछ ही देर में उसे जेल की गाड़ी से अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन तभी क्वान अचानक उठ खड़ा हुआ और गार्ड्स पर हमला कर दिया। उसने चीफ गार्ड की गर्दन पर एक नुकीली चीज रख दी और अपनी हथकड़ियों की चाबी मांगी। गार्ड ने उसे चाबी दे दी, लेकिन उसी समय उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। सभी घायल हो गए, लेकिन क्वान किसी तरह बच गया। उसने अपनी हथकड़ियां खोली और भागने लगा। पीछे से चीफ गार्ड ने उस पर बंदूक तान दी, लेकिन फिर ना जाने क्यों उसने बंदूक नीचे कर ली। शायद वह भी समझ गया था कि क्वान को जेल में नहीं होना चाहिए, इसलिए उसने क्वान को भागने दिया। क्वान जंगल में भाग निकला, सभी की नजरों से छिपता हुआ। जल्द ही उसने कुछ कपड़े चुरा लिए और भागता रहा। 7 देशों की पुलिस उसे पकड़ने में जुट गई। भागते हुए क्वान ने एक पति पत्नी को देखा जिनकी गाड़ी खराब हो गई थी और उन्हें एयरपोर्ट पहुंचने की जल्दी थी। क्वान ने उनकी मदद की और बदले में उन्होंने उसे लिफ्ट दे दी। वे क्वान को पहचानते नहीं थे और वैसे भी देश छोड़कर जा रहे थे। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि क्वान उनकी गाड़ी ले ले और उसे बेचकर कुछ पैसे कमा ले। गाड़ी लेकर क्वान शहर की ओर निकल पड़ा। उसके पास छिपने की कोई और जगह नहीं थी, इसलिए वह मिस्टर मिन के घर गया, उम्मीद करते हुए कि मिन उसकी हालत समझेगा। मिन ने उसे उसकी मां की आखिरी निशानी, उनका नेकलेस दिया और उसे दिलासा दिया कि वह उसकी केस फाइल्स की दोबारा जांच करेगा। लेकिन फिलहाल मिन ने पुलिस को फोन कर दिया, क्योंकि वह चाहता था कि क्वान खुद को पुलिस के हवाले कर दे। यह सुनकर क्वान वहां से भाग निकला, इससे पहले कि पुलिस पहुंच पाती। कुछ समय बाद वह एक इंटरनेट कैफे पहुंचा और अपने खिलाफ लिखे गए सारे लेख पढ़ने लगा। सभी उसके विरोध में थे, लेकिन तभी उसकी नज़र एक डॉक्यूमेंट्री पर पड़ी जिसमें बताया गया था कि उसे झूठे केस में फंसाया गया है। लेखक ने बताया कि क्वान कैसे सिर्फ 3 मिनट में एक लड़की का 2 बार बलात्कार कर सकता है और फिर उसकी हत्या कर सकता है। इसके अलावा इस केस के कई सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। ये देखकर क्वान ने एक गहरी सांस ली। इस डॉक्यूमेंट्री का लेखक मिस्टर हैरी नाम का एक व्यक्ति था जो क्वान के साथ गेमिंग करता था। कुछ ही समय में क्वान मिस्टर हैरी से मिला और तब उसे पता चला कि असल में एक लड़की थी जिसका नाम यूल था। वह क्वान की गेमिंग दोस्त थी। यूल ने क्वान को चेतावनी दी कि कैफे का मैनेजर पुलिस को सूचित करने वाला है, इसलिए उसे तुरंत वहां से भाग जाना चाहिए। बाद में यूल ने उसे एक रेस्टोरेंट में बुलाया और फिर उसे शहर के बाहर एक गुप्त ठिकाने पर ले गई, जहां वह अकेली रहती थी, दुनिया की नजरों से छिपकर। वह कंप्यूटर की दीवानी थी और पूरा दिन कंप्यूटर पर ही काम करती थी। उसने क्वान के लिए स्वादिष्ट खाना बनाया, जिससे क्वान बहुत खुश हुआ, क्योंकि वह जेल का बासी खाना खाकर थक चुका था। जल्द ही उनकी गेमिंग टीम के बाकी साथी भी वहां आ पहुंचे। वे क्वान की मदद करना चाहते थे, जैसे क्वान गेम में उनकी मदद करता था। यूल ने इस केस पर गहन रिसर्च की थी और सारे सबूतों की गलतियों को पकड़ लिया था। अब वे सब मिलकर क्वान की बेगुनाही साबित करना चाहते थे। उन्होंने हाल ही में हुए सभी हाई प्रोफाइल मामलों की जांच की और पाया कि हर क्राइम सीन के कैमरा फुटेज में एक खासा ट्रक दिखाई दे रहा था। यूल ने उस ट्रक की जानी निकाली तो पता चला कि वह स्क्रैप यार्ड के नाम पर खरीदा गया था। क्वान छिपकर स्क्रैप यार्ड में पहुंचा और उसने देखा कि 2 आदमी एक बड़ा सा एक गाड़ी में लाद रहे थे। उसने उनका पीछा किया और एक इमारत में जा पहुंचा। यह इमारत नोजुनेंग नाम के एक मशहूर टीवी एक्टर का था। तभी क्वान ने देखा कि उस बक्से में नोजुन की लाश थी, जिसे वे स्क्रैप यार्ड से उठाकर लाए थे। फिर क्वान ने एक कोने में छुपकर देखा कि कुछ स्पेशल एजेंट वहां आकर कत्ल के सबूत तैयार करने लगे। वे उंगलियों के निशान और बाल जैसे नकली सबूत रख रहे थे। तभी एक चौंकाने वाला सच सामने आया। क्वान का वकील मिन इस साजिश का मास्टरमाइंड था।
असल में नोजुन की असली हत्यारी एक अमीर बिजनेसमैन की बेटी शू थी। अपनी बेटी को जेल से बचाने के लिए शू के पिता ने मिन को नकली सबूत तैयार करने और किसी और को फंसाने का काम सौंपा था। इसी दौरान मिन की इमारत में एक गुप्त कमरा था, सिर्फ उसके चेहरे से होती है। वहां एक जबरदस्त इंटेलिजेंस वाले सुपर कंप्यूटर की मदद से उसने एक ऐसी लड़की को ढूंढ निकाला जिस पर शू की बेटी के अपराध का इल्जाम थोपा जा सके। इस लड़की का नाम सो था, जिसका नोजन से कोई लेना देना नहीं था और वह अपनी जिंदगी आराम से जी रही थी, ये जाने बिना कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। इसी बीच क्वान नोजुका को ले गया, जिस पर मिन के एजेंट्स ने किसी और के फिंगरप्रिंट्स लगा दिए थे। फिर वह वापस जाकर यूल को तस्वीर देता है ताकि वह उंगलियों के निशान स्कैन करके पता लगा सके कि इस बार मिन किस निर्दोष व्यक्ति को फंसाने वाला है। कुछ ही देर में यूल ने पता लगा लिया कि ये निशान सो नाम की एक लड़की के हैं। असल में मिन ने अपनी टीम को सो के घर भेजा था ताकि वे उसे बेहोश करके उसके बाल, खून और थूक के सैंपल इकट्ठा कर सके, ताकि नोजन के कत्ल के केस में नकली सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। इसके बाद उन्होंने सो को फोन करके नोजन घर बुलाया, लेकिन क्वान पहले ही सो का फोन टैप कर चुका था और सारी बातें सुन रहा था। यह वही आवाज थी जिसने उस दिन क्वान को क्राइम सीन पर बुलाया था। सच्चाई ये थी कि क्वान के केस में भी लड़की की हत्या एक अमीरजादे ने की थी, लेकिन उसे बचाने के लिए नकली सबूत बनाकर क्वान को फंसा दिया गया था। अब क्वान उस लड़की तक पहुंचा जिसकी आवाज उसने फोन पर सुनी थी। उसने उसे अगवा करने की कोशिश की, लेकिन ऐन वक्त पर वह किसी के साथ मोटरसाइकिल पर भाग निकली, मगर रास्ते में उसकी कार खराब हो गई। तभी अचानक पॉल और उसके आदमियों ने उसे पकड़ लिया। पॉल किसी तरह जेल से छूट चुका था और अब उसने क्वान को एक सुनसान जगह ले जाकर उसे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। जेल में क्वान ने पॉल पर हमला किया था और अब पॉल बदला लेने आया था, लेकिन तभी यूल ने स्वॉट टीम को खबर दी कि क्वान यहाँ है और जल्द ही टीम उसे बचाने के लिए पहुंच गई। इस मौके का फायदा उठाकर क्वान वहां से भाग निकला और यूल उसे अपनी कार में ले गई। रास्ते में क्वान ने पूछा कि पॉल उस तक कैसे पहुंचा। तभी यूल ने उसकी मां के नेकलेस में एक ट्रैकर खोज निकाला। उन्हें एहसास हुआ कि मिन अब तक क्वान पर नजर रखे हुए था, क्योंकि वही था जिसने उसे यह नेकलेस दिया था। आखिरकार भारी मन से क्वान को अपनी मां की आखिरी निशानी फेंकनी पड़ी। बाद में क्वान की टीम ने मिन की बिल्डिंग को स्कैन करने के लिए ड्रोन भेजे, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि वहां कोई हाईटेक सुपर कंप्यूटर होगा जिसमें पूरे देश के नागरिकों का डाटा होगा। सौभाग्य से उनका शक सही निकला। ड्रोन स्कैन में उन्हें बड़े बड़े कंप्यूटर सिस्टम दिखाई दिए। वहीं क्वान ने नोजन के केस से सारे नकली सबूत हटा दिए। जब मिन को इसका पता चला तो उसने अपने एजेंट्स को आदेश दिया कि वे घर को पूरी तरह साफ कर दे और किसी और जगह पर नया क्राइम सीन तैयार करे। लेकिन इससे पहले कि वे ऐसा कर पाते, क्वान ने उनकी नकली सबूतों वाली वैन को ही बम से उड़ा दिया। उधर शिव की बेटी अस्पताल में एक मरीज होने का नाटक कर रही थी, क्योंकि वह जल्द से जल्द वहां से भागना चाहती थी। मिन को अब फौरन एक नया क्राइम सीन तैयार करना था। बिजनेसमैन शिव ने मिन पर दबाव डालकर मिशन को जल्दी पूरा करने को कहा। क्वान ने चालाकी से शिव की बेटी को नए क्राइम सीन पर बुलाया और उसे खुद ही अपराधी बना दिया, जिससे उसे गिरफ्तार कर लिया गया। यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। अब मिन की पूरी योजना नाकाम हो चुकी थी। क्वान ने मिन को फोन करके कहा कि अब पूरी दुनिया के सामने उसका पर्दाफाश होगा, लेकिन मिन ये सुनकर दुखी होने के बजाय खुश हो गया। उसने माना कि बार बार नकली क्राइम सीन तैयार करना अब उसे उबाऊ लगने लगा था, लेकिन क्वान ने उसके काम को रोमांचक बना दिया था। मिन अभी बकवास कर ही रहा था कि क्वान ने अचानक फोन काट दिया, जिससे वह गुस्से से पागल हो गया। लेकिन तभी मिन ने अपने ऑफिस में कुछ ऐसा देखा जिससे उसके होशरी का कत्ल हो चुका था। उसे एहसास हुआ कि फोन कॉल सिर्फ उसे भटकाने के लिए किया गया था और क्वान पहले ही उसके घर में घुस चुका था। मिन घबराकर अपने खुफिया कमरे की ओर भागा, लेकिन तभी क्वान ने उसे पीछे से पकड़ लिया और बेरहमी से पीटने लगा। दोनों लड़ते लड़ते मिन के हाईटेक सुपर कंप्यूटर तक पहुंच गए। जब क्वान ने कंप्यूटर ऑन किया तो उसे न सिर्फ वह फर्जी सबूत मिले जिनसे उसे फंसाया जा रहा था, बल्कि उसकी मां की वीडियो भी मिली, जिसमें वह उसकी रिहाई के लिए संघर्ष कर रही थी।
तभी अचानक मिन ने एक चौंकाने वाला सच बताया। उसने खुद क्वान की मां की हत्या करवाई थी क्योंकि वह बार बार धरने देकर मुश्किलें खड़ी कर रही थी। लोग भावुक होकर उसके समर्थन में आने लगे थे। ये सुनते ही क्वान गुस्से से पागल हो गया और उसने मिन को बेरहमी से पीटा। फिर उसने मिन के सुपर कंप्यूटर से सारे सबूत यूल की थंब ड्राइव में ट्रांसफर कर उसने क्वान की टीम को अगवा कर लिया है और अगर क्वान नहीं आया तो वह उन्हें मौत के घाट उतार देगा। तभी मिन ने खुलासा किया कि उन्होंने नेकलेस में लगे ट्रैकर की मदद से यूल के अड्डे का पता लगा लिया था। इसी दौरान पॉल पहले ही वहां पहुंच चुका था और उसने यूल के सभी साथियों को बंदी बना लिया था। अगर क्वान 30 सेकंड के भीतर वहां नहीं पहुंचा तो पॉल उन सबको मार देगा। अब क्वान के पास डेटा ट्रांसफर का इंतजार करने का समय नहीं था, इसलिए वह तुरंत अपने साथियों को बचाने के लिए निकल पड़ा। इसी बीच मिन ने क्वान को फोन करके बताया कि अगले मिशन में यूल को बलि का बकरा बनाया जाएगा। उसने अपने विशेष एजेंट्स को भेजकर यूल का डीएनए और बाकी सबूत इकट्ठा कर लिए थे। दूसरी ओर यूल के अड्डे पर पॉल ने एक आदमी पर गोली चलाई, लेकिन उसका निशाना चूक गया। तभी अचानक बिजली गुल हो गई और उसी क्षण क्वान वहां पहुंच गया। अपनी शानदार फाइटिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए उसने पॉल के आदमियों को धूल चटा दी। इसके बाद क्वान की टीम एक टीवी स्टेशन की ओर बढ़ी। रास्ते में उन्हें पॉल के गुंडों, मिन के विशेष एजेंट्स और यहां तक कि पुलिस से भी बचना पड़ा। हालांकि जल्द ही उन्हें पता चला कि मिन ने टीवी चैनलों को हैक करके क्वान की टीम को खतरनाक अपराधियों के रूप में पेश किया था। जैसे ही क्वान और उसकी टीम टीवी स्टेशन पहुंची, बाकी टीम गुंडों और पुलिस का ध्यान भटकाने में लग गई, जबकि यूल कमांड सेंटर में अपने कंप्यूटर सिस्टम को सक्रिय कर रहा था। वहां मिन की सच्चाई को राष्ट्रीय टेलीविजन पर उजागर करने वाला था। लेकिन तभी पुलिस ने यूल को छोड़कर क्वान के बाकी सभी साथियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने क्वान की गाड़ी को चारों ओर से घेर लिया, जिससे उसके पास हाथ उठाकर बाहर आने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। पूरा देश ये नज़ारा लाइव टीवी पर देख रहा था और मैंने सबसे बेहद खुश था, लेकिन उसकी खुशी जल्द ही गम में बदल गई जब उसका कमांड सेंटर बंद हो गया। तभी उसे एहसास हुआ कि यूल की थंब ड्राइव अभी भी उसके कंप्यूटर में थी। मिन का सारा डेटा यूल के पास ट्रांसफर हो चुका था। यूल ने मिन के कंप्यूटर से मिले सबूतों को इकट्ठा करके टीवी स्टेशनों को हैक कर लिया और मिन के अपराध और उसके क्लाइंट्स की सच्चाई को जनता के सामने उजागर कर दिया। उसने दिखाया कि कैसे मिन नकली सबूत तैयार के अपराध स्थल बनाता था और निर्दोष लोगों को फंसाता था। उसने टीवी पर क्वान का मामला भी दिखाया, जिससे जनता को एहसास हुआ कि उन्होंने क्वान और उसकी टीम को कितना गलत समझा था। जब मिन की काली करतूतों का पर्दाफाश हो गया तो उसने अपनी गाड़ी से भागने की कोशिश की, लेकिन क्वान की टीम पहले ही उसका स्टीयरिंग व्हील हटा चुकी थी। जल्द ही मिन को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि सभी जानते थे कि इसके पीछे किसी बड़े माफिया का हाथ था, जो अभी भी जनता की नजरों से छिपा हुआ था। अंततः क्वान और उसकी टीम को